नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। रंग, उमंग और आपसी भाईचारे का प्रतीक होली का त्यौहार इस वर्ष भी देश के कई हिस्सों में हिंसक घटनाओं और तनाव की खबरों के कारण चर्चा में रहा। देश ही नहीं, विदेश में भी जिस तरह एक धर्म विशेष के लोगों ने होली के रंग में खलल डाला, उससे सवाल उठता है कि आखिर हिंदू त्योहारों के दौरान हंगामे की साजिशें क्यों बनाई जाती हैं। कौन है वो लोग जिनसे हिंदुओं के उत्सव के रंग और उनकी खुशी देखी नहीं जाती। बात सिर्फ दिल्ली में होली पर हिंदू युवक तरुण की हत्या की नहीं है, बात देश के विभिन्न राज्यों में होली के दौरान हिंदुओं पर हुए हमलों की भी है। विश्व हिंदू परिषद ने सही सवाल किया है कि आखिर हिंदू पर्व क्यों निशाने पर हैं। हम आपको बता दें कि इस साल होली पर हिंदुओं पर हमले की 11 घटनाएं तो मीडिया के माध्यम से सामने आई हैं। साथ ही ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं रही होंगी जो कि अब तक सामने नहीं आई हैं। इस साल होली पर हिंदुओं पर हमलों की घटनाओं का जिक्र करें तो सबसे चर्चित घटना 5 मार्च को दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र के हस्तसाल पुनर्वास कॉलोनी में हुई, जहां 26 वर्षीय युवक तरुण की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। विवाद तब शुरू हुआ जब एक बच्ची द्वारा फेंका गया पानी का गुब्बारा सड़क से गुजर रही एक दूसरे धर्म की महिला पर गिर गया। विवाद बढ़ने के बाद कुछ लोगों ने तरुण पर लोहे की रॉड, ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल तरुण की बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के कुछ दिन बाद दिल्ली नगर निगम ने मुख्य आरोपी के घर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई भी कर डाली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के रायपुर गांव में होली के अवसर पर मंदिर की सफाई कर रहे विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा प्रमुख अनिल कुमार गुप्ता और उनकी मां बुधनी देवी पर हमला किया गया। हमलावरों ने ईंट, पत्थर और रॉड से हमला किया, जिससे दोनों घायल हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी अंगूर अली, हसमत अली, सद्दाम अली और नौशाद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। इसके अलावा लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में भी होली के दिन तनाव की स्थिति पैदा हो गई। ठाकुरगंज के दौलतगंज स्थित प्रभा देवी मंदिर के पास होली के दिन मुस्लिम युवक पर गुलाल पड़ने को लेकर कट्टरपंथियों ने जमकर ईंट, पत्थर और लाठी डंडों से हिंदू पक्ष पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर स्थिति को काबू में किया और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के तितरौदा गांव में होली खेलने गए 17 वर्षीय अमृत शर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अमृत अपने भाई और दोस्तों के साथ होली खेलने गया था, जहां साजिद की दुकान के पास घात लगाकर बैठे सुहेल, अनस, शौकीन और अन्य मुस्लिम हमलावरों ने उसे निशाना बनाया। बागपत पुलिस ने सुहेल, अनस, शौकीन, चिंकू और एक अन्य सुहेल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा राजस्थान के टोंक जिले के संगपुरा मोहल्ले में होली का उत्सव मना रहे एक परिवार पर पथराव किया गया, जिसमें एक व्यक्ति और उसकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष के लोग होली के उपलक्ष्य में उत्सव मना रहे थे, तभी नमाज पढ़कर लौट रहे दूसरे पक्ष के लोगों के साथ पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दूसरे पक्ष की ओर से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, जिससे भगदड़ मच गई। टोंक पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़कर स्थिति को संभाला और कई उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र के बछरावा कस्बे में सब्जी मंडी मोहल्ले से रंग खेलते हुए निकल रहे हिंदू पक्ष के लोगों पर कट्टरपंथियों ने छतों से ईंट, पत्थरों से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में 27 वर्षीय दुर्गेश सहित 11 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची बछरावा पुलिस ने स्थिति को शांत कराया और कई उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके अलावा राजस्थान के बूंदी जिले में होली के जुलूस के दौरान मस्जिद के गेट पर रंग गिरने के बाद विवाद की स्थिति बन गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी होने लगी। पुलिस ने हस्तक्षेप कर रंग साफ करवाया और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। इसके अलावा गुजरात में राजकोट के भगवतीपारा क्षेत्र में होलिका दहन के दौरान पूजा कर रहे हिंदू समुदाय के लोगों पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने हथियारों और पाइप से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि होलिका दहन और प्रदक्षिणा के समय 2 मुस्लिम युवक बाइक से स्टंट कर महिलाओं और बच्चों को डराने लगे थे। विरोध करने पर वह चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद हथियारबंद भीड़ के साथ लौटकर श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस से भी उपद्रवियों ने बदतमीजी की। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर
समझाकर स्थिति पर काबू पाया गया और कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के थाना भोट क्षेत्र के गांव बाजितपुर में 4 मार्च 2026 की शाम होलिका दहन उत्सव के दौरान एक युवक मोहम्मद जैद द्वारा परंपरा के विरुद्ध समय से पहले होलिका में आग लगा देने से गांव में भारी सांप्रदायिक तनाव और हंगामा हो गया। मोहम्मद जैद ने हिंदू रीति रिवाजों का उल्लंघन करते हुए होलिका दहन से पूर्व ही आग लगा दी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों की पुलिस प्रशासन से तीखी नोकझोंक हुई और स्थिति बिगड़ने लगी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में लिया और मौके पर पहुंचे एएसपी अनुराग सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया और नई होलिका रखवाने का आदेश दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छेवड़ा में 2 मार्च की रात करीब 11 बजे होली की गश्त कर रहे हेड कांस्टेबल राहुल कुमार पर हर्षोल पुत्र याकूब नामक युवक ने गंडासे से जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल होली पर्व के मद्देनजर पुलिसकर्मी पैदल गश्त पर थे, तभी सड़क पर हंगामा कर रहे आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया। इस दौरान आरोपी हर्षोल ने अचानक गंडासे से सिपाही पर वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। घायल सिपाही को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और अमरोहा पुलिस ने आरोपी हर्षोल पुत्र याकूब को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया। यही नहीं, देश के बाहर भी ऐसी घटना सामने आई है। लंदन के हैरो स्थित स्टेशन रोड पर होलिका दहन उत्सव के दौरान कट्टरपंथी युवकों के एक समूह ने हंगामा कर सैकड़ों की भीड़ वाले होली कार्यक्रम में खलल डालते हुए होली मना रहे लोगों पर हमला किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोगों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट होती दिख रही है। साथ ही रात करीब 9 बजे कार्यक्रम स्थल पर आग लगने की झूठी सूचना भी फैलाई गई थी। लंदन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इन सभी घटनाओं ने यह सवाल खड़ा किया है कि हिंदू त्योहारों के समय छोटी छोटी बातों पर विवाद क्यों पैदा किया जाता है। सवाल यह भी है कि एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा होली पर रंग आदि की दुकानें तो लगाई जाती हैं, लेकिन जब वही रंग उन पर गलती से भी पड़ जाए तो वह बौखला क्यों जाते हैं। जहां तक दिल्ली की घटना की बात है तो आपको यह भी बता दें कि स्थानीय प्रशासन ने आरोपी परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके घर के अवैध हिस्से को ढहा दिया। हत्या की घटना के 4 दिन बाद रविवार को नगर निगम की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई की। इस दौरान इलाके में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किया गया था ताकि किसी प्रकार का तनाव या विवाद न हो। पुलिस सूत्रों के अनुसार नगर निगम ने 3 मंजिला मकान के उस हिस्से को गिराया जिसे नाले पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। अधिकारियों के मुताबिक यह मकान उमरदीन और उसके पुत्र मुजफ्फर का बताया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान आसपास की कुछ अन्य कथित अवैध संरचनाओं को भी हटाया गया। उधर स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई को सही ठहराया है। ये कहना है कि उनको लिए यानी इंसाफ मिलना चाहिए और जो हो रहा है उसके लिए हिंदू धर्म सब खुश हैं कि आज उनके मकान पे नंबर है और जो कातिल है वो भी यानी पकड़े जाए। जो उसका बच्चा गया है उसके लिए यानी कुछ मिल सके उनको जी। तो हिंदू धर्म के लिए शांत सोच मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद से सब कह रहे थे कि बुलडोजर चलना चाहिए। आज आप अपने पड़ोस में बुलडोजर चलते हुए देख रही हैं। हाँ, बुलडोजर चल रहा है। हाँ। तो हिंदू धर्म सब खुश हैं कि हाँ आज मकान टूट रहा है उनका। खुश हैं, इसलिए खुश हैं क्योंकि आज 4-5 दिन के बाद आज सुनवाई हो रही है। अब कोई डर का माहौल तो नहीं है? अब डर का माहौल क्या होगा। थोड़ा सा यही है कि मकान तो टूट रहे हैं, मकान के को तो ऐसा है कि वो लोग यानी फिर भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है। जिसका जो इंसान गया है कत्ली वो भी हाजिर होए तो और दिल को तसल्ली मिलेगी। कर सकता है, क्या कर सकता है। हम तो इस चीज़ के लिए बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ, हम तो रेखा सरकार के लिए बहुत थैंक यू बोलते हैं उनके लिए। बस वो भी उन्होंने भी, हम तो यही सोचते थे इनके लिए कुछ करा जाए, इंसाफ मिलना चाहिए ज़रूर। उनका तो बेटा इतना बड़ा गया है, उनके दिल से पूछो कैसे सब्र आ रहा होगा। उनकी माँ कोमा में चली गई है, माँ बेटे की खातिर चली गई है। हर माँ बच्चे को कैसे जन्म देती है और कैसे बड़ा करती है और अपनों कैसे भाग रही है इधर उधर। ये चला है, बहुत अच्छी बात है। हम तो यही कहते हैं रेखा गुप्ता को बहुत थैंक यू।
ठीक है मैम, जब चल रहा है बुलडोजर तो ठीक है, हम भी उसके लिए तैयार एग्री है भाई, अच्छा काम किया है रेखा गुप्ता जी ने। बाकी आगे जैसे हम चाहते थे हम वैसा अभी तक हुआ नहीं, बाकी अभी एक से कुछ नहीं होता। बाकी जो हमने दूसरी मांग रखी थी एनकाउंटर की वो भी होनी चाहिए, ये चीज़ है मैम, वो उसको भी जल्द से जल्द होना चाहिए वो काम भी, ये है। बाकी हम ठीक है इस चीज़ से, ये है और कोई बात ठीक नहीं, बहुत सटीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा संतुष्टि मिल रही है। बाकी और भी इनके ऐसे घर हैं जो अवैध तरीके से है और इलीगल इनका काम है। पानी की सप्लाई इनकी ज़्यादातर पानी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और दूसरी बात, इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आए दिन डॉगियों पे कुत्तों पे तेजाब फेंकते रहते हैं। इन्होंने बस इतना गंद मचा रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है मेरी रेखा गुप्ता जी से कि इन पे जल्द से जल्द और कार्रवाई की जाए इन पे, और इनके और भी जो घर है उनको भी जमींदोज किया जाए। होली के दिन जो घटना हुई उसके हाँ बाद जी। डर का माहौल होगा हाँ लोगों जी। के बीच में। हाँ जी क्या आज वो उस डर के माहौल पे थोड़ी राहत है आप लोगों के अंदर? जी बिल्कुल है, बट अभी जब तक है ना दोषियों को सज़ा नहीं मिल जाती, हम तो चाहते हैं कि उनका इनकाउंटर किया जाए। योगी जैसा कानून चाहिए हमें, और उनका इनकाउंटर किया जाए, तब जाके हमारे को संतुष्टि मिलेगी। अभी कोई संतुष्टि ना है हमें, तो बस। नाम है आपका? मेरा शांति देवी। शांति देवी जी, हाँ। आपके इलाके में एक बच्चे की मौत हुई, हाँ आज बुलडोजर कार्रवाई उसके हो घर रही पे है। हो रही है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बुलडोजर चल रहा है ना, तो उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाओ, सूतों के ऊपर। जैसे बच्चे को मारा ना इन्होंने, मुसलमानों ने, इन्होंने लीलगरों ने मुसलमानों को बच्चे को मारा ना, जैसे इनके ऊपर ही बुलडोजर चला देना आके। मोदी सरकार बहुत बढ़िया करा है। रेखा सरकार का ये फैसला था। रेखा जी आपके मुख्यमंत्री। हाँ, हमारी यहाँ की जीती हुई है वो। हमने जिद यही थी कि वो आ जाए, वो आई नहीं ना, उनने परवाना भेज दिया लिख के कि ये करा जाए, ये करा जाए, ये करा जाए जल्दी। सरकार हिंदुओं के साथ तो वो कर रहे हो आप मैडम, पर बढ़िया कर रहे हो बेटा, कोई बात नहीं, अच्छा ही कर रहे हो हमारे लिए, सुविधा अच्छी करो हमारी। इनको भगाया जाए बिल्कुल गर्दन तोड़ के। चाची एक बात बताइए, होली वाले दिन एक डर का माहौल था, आज वो बहुत शांति हुई थी होली के अंदर, तो बहुत अच्छे से बच्चों ने खेली थी, सब अपने अपने घर में खा के सो भी गए थे। 11 बजे कांड कराया इसने, सब सो गए थे अपने अपने घर में, और 11 बजे इन्होंने मार दिया उस बच्चे। आप लोग के अंदर उसके बाद डर का माहौल हो गया डर का माहौल। लील कर रही है इनके पास बेटा, अंधा कानून पैसा है, पानी का, तेजाब का, केमिकल का पैसा है इनके पास। 4 मंजिला मकान तोड़ा जा रहा तोड़ा हुआ, तोड़ के भी तोड़ो, सरकार तोड़ रही है। हाँ तोड़ेगी ना, वो भी तोड़ो, वो भी है, पीछे भी है, बीच में भी है, बहुत मकान है मैडम उसके। तो इतनी तलवार, बुगदे, आरी, हमारे पास डंडा भी नहीं मारे जाए। लेकिन क्या ये बुलडोजर देख के थोड़ा डर कम हुआ आपके अंदर? हुआ, थोड़ा हिम्मत बंधी। अब कहते हुई कि चलो इनकी होदी हो गई, अब इनको निश्चित मिलेगी थोड़ी सी, पर वो आ जाएंगे, वो शेर बनेंगे हमारे ऊपर। इनको मारा जाए, फांसी की हुक्म दी जाए, बस फांसी का हुक्म दिया जाए इनको, और कुछ ना करे चाहे। हो गया है, अब ये सब करके तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ लोगों पब्लिक के लिए ही परेशानी बढ़ेगी आगे। शांति रखना है, शांति अमन रखना है, वही ठीक है, नहीं आगे आगे तो पब्लिक परेशान हो जाएगी। हर चीज से परेशान हो जाएगी। वो करेंगे, परेशान करेंगे, आएंगे जब। यूपी में देखते थे जब भी ऐसी कोई घटना होती थी तो बुलडोजर कार्रवाई होती थी, दिल्ली में पहली बार देखा गया है। क्या देखती है, क्या थोड़ी राहत मिली इसको देख के? राहत तो बहुत मिली है, लेकिन यह है बस शांति बनी रहे, शांति बनी रहे। शांति नहीं बनेगी तो सब खराब हो जाएगा, सब परेशान, सब लोग परेशान होंगे, वो भाई भी, हम भाई भी, सारे परेशान हो जाएंगे। शांति बनी रहे, इस बस यही हम चाहते हैं। जाने वाला बच्चा तो चले गया, वो तो वापस आएगा नहीं। अब यह है, शांति बनी रहे, वही अच्छी बात है। जिस माँ का माहौल था होली के बाद बहुत ज्यादा था, डर का माहौल तो बहुत ज्यादा था, थोड़ा कम हुआ है, बस यही है, शांति बनी रहे। हम तो कहते शांति बनी रहे। हम तो ये कार्रवाई से खुश हैं, ठीक है, लेकिन एक बिल्डिंग तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। इनकी जितने हैं उत्तम नगर में तोड़ दो, जो करके भागे हैं ना लड़ाई दंगा करके, उनको पकड़ के मारो, सजा दो उनको, जब समझ में आएगा उनको भी, जब उनके अंदर डर पैदा होगा। यहाँ कोई भी बात हो तलवार लेके भागना शुरू कर देते हैं लोग, बताते हैं, डंडा लेके भागते हैं।
अपने घर में किसी के घर में डंडा ना पाइप कुछ भी नहीं मिलेगा, उनके घर में हथियार सबसे बहुत बढ़िया बढ़िया मिलेगा। होली के दिन जो घटना हुई उसका डर का माहौल था, एक बार क्षेत्र में दिन भर में तो हम लोग सही से खेले होली, कोई दिक्कत नहीं थी। शाम को हम लोग घर में सोए बैठे, अब 11 बजे से ये लोग लड़ाई दंगा करना शुरू कर दिए। अब हम लोग भाग वहाँ जा भी नहीं पा रहे थे, उनके हाथ में तलवार डंडा सब दिखाई दे रहा था, यहीं से हम लोग छज्जे से देख रहे थे। क्या ऐसे आरोपियों के लिए इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई सही है? सही है, बहुत सही है। उनके घर द्वार तोड़ो, उनको पकड़ के जेल में डालो, उनको फांसी सजा दो, बस यही कहना है हमारे। अजय, रेखा सरकार देखा जाए तो पहली बार उनकी सरकार चल रही है, पहली बार आई है हमारे पहली पास। बार आई है, तो कैसे देख रहे हैं? ठीक है, लेकिन अभी जो यह माहौल ये बना हुआ है ना, जब तक के लिए फौज है, सिक्योरिटी जो भी दे रहे हैं अच्छा है, बाद में ये चले जाएंगे फिर माहौल वैसी, अरे वो ऐसे ही करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा हो कि यहाँ माहौल हमेशा के लिए सही रहे। ये बहुत अच्छा संदेश जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई से दिल्ली में पहली बार हुई है, ये आज तक कभी हुआ नहीं ऐसा, तो इसका संदेश तो अच्छा जाएगा। आगे जो कोशिश करेगा तो काम करने की, तो आगे से भविष्य में करने की कोशिश नहीं करेगा कि मेरे साथ भी कल कोई ऐसा ही होगा, मकान मेरा भी तोड़ा जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया सरकार का फैसला है ये जो किया गया है। होली वाले दिन के बाद से अब तक डर का माहौल है आप लोगों के बीच में, आज थोड़ी क्या राहत मिली? हाँ, तो डर का माहौल तो था ही जब से, लेकिन क्या गया, अब तोड़ने थोड़ी राहत तो मिलेगी। वही चलो, एक्शन तो थोड़ा हुआ, ज़्यादा नहीं थोड़ा हुआ, लेकिन क्या है कि अभी एक ही मकान है, इनके मकान और भी तो हैं। अच्छा, हम्म। तो और भी मकान हैं, आप चाहते हैं कि उस पे भी चले? और क्या, ये है। पहली बार हुआ है दिल्ली में और काफ़ी लोग खुश हैं इससे, कार्रवाई से, बुलडोजर कार्रवाई से। और यहाँ लोग पलायन करने की सोच रहे थे, लेकिन शायद अब थोड़ी राहत मिलेगी लोगों को, डर का माहौल थोड़ा ख़त्म होगा। अच्छा, मतलब पलायन करने का भी सोचा जा रहा है? मैंने भी सोच लिया था बेचूंगा अपना घर, यहाँ से निकलेंगे, लेकिन शायद अब थोड़ा डर कम, बुलडोजर से थोड़ा लोगों को राहत है टोटल। न्याय मिलते दिख रहा है ऐसा कुछ? हाँ, न्याय के तो जैसे बुलडोजर चला उस हिसाब से लग रहा है कि न्याय होगा, और अच्छा लगा बुलडोजर चला। पहली बार दिल्ली में पहली बार हुआ है, उसको देख के हमें बहुत खुशी है। और हमारे अंदर भी थोड़ा डर खत्म हुआ है कि, और जो लोग पलायन करने की सोच रहे थे, मेरी तरह कई और भी घर हैं मेरी गली में जो डरे हुए थे, लेकिन अब शायद खुश होंगे वो भी। क्या रेखा सरकार आप लोगों को आश्वस्त करने में कामयाब हुई? बिल्कुल, और परिवार वाले भी शायद राहत, उनके परिवार जो मृतक परिवार है वो भी खुश होगा इससे, उनको भी राहत होगी, और आस पड़ोस वाले लोगों को भी राहत है। और खुश हैं हम रेखा सरकार से इस टाइम, जो ऐसा किया इन्होंने बहुत अच्छा किया। आज बुलडोजर कार्रवाई हो रही है आरोपियों के घर पे, आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? अभी ये सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है जी। अभी ये तो बालकोनी और छज्जे ही तोड़े गए हैं, पूरा जड़ से होगा जब हमारे को थोड़ी तसल्ली मिलेगी। अभी हमारे को कोई तसल्ली नहीं हुई है जी इस चीज़ के लिए। इससे पहले दिल्ली में इस तरह के मामलों में कभी बुलडोजर नहीं चला, ये पहली बार है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या रेखा सरकार के इस कदम को आपको लगता है कि सरकार सीरियस है इस केस को लेके और आगे देख रही है? सीरियस तो जब पता चलेगा ना, जब जड़ से काम होगा जी। एक ये भी है, और एक इस्माइल का जो इसका मदर, वो इसका मेन हेड है, तो उसका भी गिराया जाए बुलडोजर। जब हमारे को खुशी होगी, जड़ से होगा, और इनको कड़ी से कड़ी सजा और इनको फांसी होनी चाहिए जी। परिवार की मांग थी कि SC/ST एक्ट भी दर्ज किया जाए, पुलिस ने उस धारा को दर्ज कर लिया है, और आज 8वें आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर पुलिस ने जानकारी साझा किया है। लगातार पुलिस कुछ न कुछ अपडेट दे रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? उम्मीद है ना अभी तो उम्मीद लगाए रखे जी, बाकी जब सारे गिरफ्तार हो जाएंगे जब ये होगा। और जो मेन हत्यार है वो लेडीज है, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुई है, उसको करो मेन तो पहले, उसके बाद फिर सब हो जाएंगे गिरफ्तार। जो भी रेखा मैडम ने बुलडोजर चलाने का काम किया, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बाकी अगली कार्रवाई के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे निर्भया कांड में लोगों को मतलब फांसी मिली, तो इनको फांसी मिलनी चाहिए जो हुई है, और बिल्कुल तुरंत एक्शन होना चाहिए इसमें। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। जब होली के दिन ये घटना हुई, उसके बाद से डर का माहौल होगा पूरे कॉलोनी में, आज बुलडोजर चलने के बाद क्या माहौल है? बुलडोजर चला है, मैडम ने किया है, अच्छा एक कदम उठाया है, उसके लिए मैं उनको फिर दोबारा धन्यवाद दूंगा। लेकिन बुलडोजर चलने से ही कोई काम नहीं चलेगा, जो भी मुलजिम है उनको फांसी मिलनी चाहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है।
कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? अच्छी कार्रवाई है मैम, बहुत हम यही डिमांड कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि हमें इनको बुलडोजर एक्शन चाहिए। तो मैम ये अच्छा रहा, बिल्कुल फर्स्ट टाइम हुआ दिल्ली में, ये काफ़ी अच्छा किया। मैं आगे उम्मीद करता हूँ कि और भी एक्शन ले सरकार उनके लिए। जी, क्या डर का माहौल था इस घटना के बाद पूरे इलाके में? मैम थोड़ा बहुत था, बट अब सरकार की तरफ से कोऑपरेट हो रहा है, आप लोगों की तरफ से भी कोऑपरेट हो रहा है, तो सपोर्ट है थोड़ा सा सरकार का। उम्मीद है न्याय मिलेगा हमें। हाँ, मैं यहीं रहती हूँ और वैसे इनके रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन मुझे मौसी बोलता था तरुण, आते जाते थे तो मतलब भजन कीर्तन वगैरह अपने यहाँ पे वो करते रहते थे, तो फिर बातचीत अच्छी थी उनसे। तो हाँ, यहीं पे रहते हैं आगे जाके। हाँ, आपके गली में होली के दिन ये वारदात हुई, तरुण को जान से मारा गया। आज बुलडोजर कार्रवाई हो रही है आरोपियों के घर पे। जी, कैसे देखती हैं इस कार्रवाई को? बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ठीक है, हमें तो यही चाहिए कि भी इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि इस कॉलोनी के अंदर और इस गली के अंदर एक दहशत का माहौल है। आने वाले समय में अगर वो पकड़े जाएंगे, उन पे केस चलेगा, कुछ भी है। अब जैसे वो कन्हैया कुमार है, कन्हैया कुमार को मार दिया गया था, गला रेत दिया गया था और वीडियो भी वायरल हुई थी उसकी ऑनलाइन। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो छूट के आ गया बाहर, फिर वही दहशत रहेगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, और ये जो परिवार है, जो ये हमारे सब है, पड़ोसी वगैरह सब है, सभी का कहना यही है कि भी इनकाउंटर होना चाहिए, ताकि अपराधियों को कुछ भी ऐसा कृत्य करने से पहले सोचना चाहिए कि हम ये क्या गुनाह करने जा रहे हैं। दिल्ली में ये पहली बार ही नहीं हुआ, ये होता ही रहता है यहाँ पर। हाँ, बुलडोजर पहली बार ही हुआ, सॉरी, ये तो बात ठीक है। जो योगी जी का स्टाइल है वो पहली बार ही हुआ यहाँ पे। हम कहते हैं जो पूरा जैसे योगी जी करते हैं ना, 3-4 दिन के अंदर सारा वही अपराधियों को पकड़ना, इनकाउंटर करना, तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए। और दूसरी बात जो मतलब एक बात ये है, जो पकड़े गए हैं उनमें से जो जो महिला थी जिसकी वजह से सारा कांड हुआ था, साहिरा बानो नाम है उसका, तो अभी तक वो क्यों नहीं पकड़ी गई? वो भी पकड़ी जानी चाहिए। वो एक महिला होकर वो कैसी उसकी सोच है, कैसी उसकी भावना है कि क्यों उसने ऐसा करवाया। जी हाँ, ऐसी कार्रवाई होगी तो डर तो रहेगा अपराधियों के मन के अंदर कि भाई हम अगर किसी का बुरा करेंगे, किसी के साथ ये हत्या करना आसान बात ना होती है, तो वो सोचेगा, 10 बार ही सोचेगा ये कृत्य करने से पहले। मैं जहाँ तक हूँ थोड़ी जो हमारी मुख्यमंत्री है उनसे थोड़ा सहमत हूँ, लेकिन उन्हें और भी ज़्यादा कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संतुष्टता हमें जब ही मिलेगी जब अपराध को ख़त्म तभी होगा, अपराधी को इनकाउंटर होगा। कैसे देखते हैं दिल्ली सरकार के इस फैसले? मैम ये भी काफ़ी मेहनत करने के बाद में, थोड़ा ऊपर तक बोलने के बाद में, तब जाके इन्होंने प्रेशर डाला है। हमने प्रेशर करने के बाद में इन्होंने थोड़ा सा एक्शन लिया है। बाकी कोई हमारे को उम्मीद नहीं थी दिल्ली सरकार पे कि ऐसा काम होगा, पर थोड़ी उम्मीद उन्होंने जगाई है हमारे दिल में। हम चाहते हैं कि आपने बुलडोजर चलवाया एक ही प्लॉट पे नहीं, इनकी जितने भी प्लॉटन पे सब पे बुलडोजर चलना चाहिए, और जितने भी अपराधी इन्होंने पकड़े उनके सबका इनकाउंटर होना चाहिए। मैम ये कहते हैं, पर अभी तक उनका कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई उनकी वीडियो आई है अभी तक कि उन्होंने कितने अपराधी पकड़े और कितने नहीं पकड़े। इनके भी ऐसा कोई प्रूफ होना चाहिए ना, कि देखो कोई भी क्राइम होता है छोटा सा छोटा, उनके लिए भी कोई वीडियो मीडिया से प्रूफ आता है कि हाँ जी ये अपराधी पकड़ा है। अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई उनकी फ़ोटो दिखाई गई है, ना कोई उनकी वीडियो आई है कि ये अपराधी पकड़े हमने। ऐसा कुछ भी सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमारे को कुछ भी नहीं बताया। उधर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और कानून के अनुसार सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का भी कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की हिंसा या अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि हमने मीडिया को पहले भी ब्रीफ किया कि अभी तक हमने इसमें 7 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें एक अप्रीहेंड भी है, एक माइनर भी है जिसको हमने अप्रीहेंड किया था। इसके अलावा हमने आज एक और जो अक्यूज है उसको अरेस्ट किया है, तो वो भी यहीं का रहने वाला है। इसके अलावा हमने जो विक्टिम की फैमिली थी उसके जो फैमिली मेंबर थे उसके बयानों के आधार पे हमने इसमें SC/ST एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो भी इसमें ऐड किए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। हमने अरेंजमेंट अपना पूरा लगा रखा है ताकि
क्षेत्र में, एरिया में शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे। सर, अभी तक कुल कितने अरेस्टिंग हुए और जो लास्ट अरेस्टिंग हुई है वो किस सिनेरियो में हुई है? क्योंकि जो फैमिली ने जो अपना बयान दिया है और जो हमने लोगों ने अपने जो भी विटनेस अवेलेबल थे उनके बयानों के आधार पर उसको वेरीफाई करने के बाद ही हमने उसको 8वां जो अक्यूज था उसको अरेस्ट किया है और अभी भी हमारी जांच जारी है। जो भी और अक्यूज हमें मिलेंगे जो इसमें मामले में अगर पाए जाते हैं उनको भी हम आगे आके अरेस्ट करेंगे। हम आपको यह बता दें कि इस घटना के बाद से इलाके में तनाव लगातार बना हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के परिवारों के साथ साथ आसपास के कुछ अन्य लोग भी एहतियातन अपने घर छोड़कर चले गए हैं। बहरहाल ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और इससे बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अश्विनी उपाध्याय ने जो कुछ कहा है वह सबको सुनना चाहिए। है तो मजहब के आधार पे जो नियम कानून चल रहा है, मजहब के आधार पे जो आयोग और मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पे जो बोर्ड और ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पे जो लोन वजीफा चल रहा है, इसको बंद करना होगा। इस देश को अगर बचाना है तो समान शिक्षा लागू करना होगा। इस देश को बचाना है तो मजहब के आधार पर जितने पर्सनल लाइन को खत्म करके समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा। इस देश को बचाना है तो लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना होगा, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना होगा, इसको देशद्रोह घोषित करना होगा, तब जाके देश बचेगा। चीन सुरक्षित है क्योंकि उसने नियम कानून बदले हैं। चीन जो सुरक्षित है अंदर से, वहाँ जैसी घटनाएं नहीं हो रही, उसका मूल कारण ये है कि उन्होंने कठोर कानून बनाए हैं। हमारे देश में कानून नहीं है। चीन में किसी की हिम्मत नहीं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी की एक आदमी चला जाए चीन में, और भारत में 5 करोड़ आके बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा नियम कानून सड़ा हुआ है। और जब पकड़े भी जाते हैं तो यहाँ के पाखंडी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी मानवाधिकार के नाम पे उनको डिफेंड करने लगते हैं। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। अगर इस देश को बचाना है तो विदेशी फंडिंग पे रोक लगाना पड़ेगा। इस देश को बचाना है तो हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे 3 ही सही, लेकिन तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना होगा। इस देश को बचाना है तो जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। इस देश को बचाना है तो सठे साठ्यम समाचारे सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। राम नीति है भय बिन होए न प्रीत, उस सिद्धांत को लागू करना पड़ेगा। जो लोग ऐसे जिहाद कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके की हत्या कर रहे हैं, उनको 6 महीने के अंदर उनको फांसी पे देना पड़ेगा, तब जाके होगा। कमलेश तिवारी से कन्हैया लाल तक हजारों लोगों की हत्या हो चुकी है, किसी एक को भी फांसी नहीं हुई, किसी एक की भी नागरिकता नहीं गई, किसी एक की भी 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त हुई, किसी एक का भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं हुआ है। देश सुरक्षित हाईवे से नहीं होगा, देश सुरक्षित एक्सप्रेसवे से नहीं होगा, देश सुरक्षित एयरपोर्ट से नहीं होगा, देश सुरक्षित होगा कठोर नियम कानून से, देश सुरक्षित होगा जस्टिस विद इन ईयर से, देश सुरक्षित होगा समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता लागू करने से, देश सुरक्षित होगा घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने सांसदों और विधायकों और मंत्रियों को मिलकर बताइए भारत अराजकता की तरफ जा रहा है। अगर हमने तत्काल ये नियम कानून नहीं बनाया तो जो 1947 में हुआ था वही 2047 में होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।